हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये एक हट पेंसिल से। हमने शुरुआत की एक रेक्टेंगल बना के जिसमें हमें वो हट फिट करनी है और उसके बाद हम रेफरेंस पिक्चर को देखते देखते आउटलाइनिंग कर रहे हैं बिल्कुल ही हल्के हाथों से और क्विकली। जो हमें आउटलाइंस दिख रहे हैं हट के, वो हमने लकीरें खींचनी शुरू कर दी। फर्स्ट स्टेप रहता है हमेशा आउटलाइनिंग का। हम लोग उसके पर्सपेक्टिव देख के और उसके साइज़ देख के हम हट बनाए जा रहे हैं। आपको आउटलाइनिंग के दौरान दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। एक है पर्सपेक्टिव कि जो लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, किस एंगल में जा रही हैं, और दूसरा है प्रपोर्शन, विच मींस खिड़कियों की हाइट या जो उसकी साइज़ है इन कंपैरिजन टू दरवाज़ा या फिर छत, वो सब कैसा है। तो हमें प्रपोर्शन और पर्सपेक्टिव इसका ध्यान देना है, स्पेशली जब हम कुछ बिल्डिंग्स वगैरह या सिटीस्केप बना रहे हैं। हालांकि पर्सपेक्टिव हर एक जगह ज़रूरी है, लेकिन अगर बिल्डिंग की छतें ऊपर नीचे हो गई, अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग गई, तो बहुत ही भद्दा लगेगा। अभी हमने क्या किया, हट की जो छत है वो बना के, दीवारें बना के, हम फटाफट से अभी फेंस की आउटलाइनिंग दे रहे हैं। अभी फ़र्स्ट स्टेप सिर्फ आउटलाइनिंग देने का है, जहाँ पे खिड़की आ रही है, जहाँ पे चिमनी वगैरह आ रहा है, अभी हम वो सब बना रहे हैं। और इसकी जो खूबसूरती है शेडिंग से आएगी, वो हमारा सेकेंड स्टेप है, जब हमें लग रहा है कि हमारी आउटलाइनिंग सही हो गई। अब फर्स्ट आउटलाइनिंग के बाद शेडिंग का काम आ गया, तो थोड़ी डार्कर पेंसिल से लेके अब हम क्या कर रहे हैं, हमने लाइंस खींची थोड़ी गाढ़ी और थोड़ी शेडिंग देनी शुरू कर दी। छत के ऊपर की जो उसकी बनाइश है वो थोड़ी सी हैपहैज़र्ड होगी, जहाँ पे लकीरें बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, तो हम हाथ हाथ उठा के सारी लकीरें खींच रहे हैं और थोड़ा सा उसको स्मच कर रहे हैं पेपर स्टेम्प से या फिर ब्रश से। देखिए ये वुडन स्ट्रक्चर है, तो मैंने लाइनें खींची हैं और उसको मैं पेपर स्टेम्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट कलर जो है, जो शेड है, वो बिल्कुल एक बराबर ना आए और थोड़ा सा हल्का गाढ़ा हो, जो एक्चुअली में होता है। सब कुछ एकदम फ्लैट नहीं होता है, तो इसलिए अभी हमने ये किया। और इसी तरह से हम हमेशा शेडिंग करेंगे कि बिल्कुल फ्लैट शेडिंग ना करें, एक ही वैल्यू में सब कुछ ना डालें। ये बिल्कुल मैं बहुत बारीक बारीक लाइंस खींच रही हूँ शेडिंग के लिए, और अभी इसको ब्लेंडिंग स्टेम से हमने स्मच कर दिया। अब इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो काफ़ी डार्क है, तो हम दोबारा आके फिर से वही चीज़ दोहराएंगे। अब वॉल में कुछ ब्रिक का टेक्सचर है, तो मैं उंगली पेंसिल उठा के ब्रिक्स बना रही हूँ, और वो भी मैं बिल्कुल एक ही वैल्यू में नहीं बना रही हूँ, अलग अलग वैल्यू में। थोड़ा ब्रश से उसको स्मच किया और दोबारा फिर हम ये काम करेंगे। कुछ इफेक्ट ट्रीज़ के लिए, और हट के पीछे कुछ तो सामान है जो हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन हमने कुछ कुछ वहाँ पे स्क्रिबल किया दिखाने के लिए, हाँ, कि वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। वॉल के ऊपर और थोड़ा सा ब्रिक्स की इफेक्ट दी और ब्रश से स्मच किया। अब आप देखिए वॉल जो है काफ़ी अलग अलग किस्म के वहाँ पे वैल्यूज़ आए हुए हैं। खिड़की छोड़ दी थी, और खिड़की में अभी हम लोग वर्टिकल्स लाइन देके उसके खिड़की का पल्ला बना रहे हैं। इसमें भी अगर आप गौर करेंगे कि तो जो गाढ़ापन है वो हर जगह कॉमन इवन नहीं है। पेंसिल उठा के अलग अलग जगह जहाँ पे डार्कर वैल्यूज़ चाहिए वहीं पे सिर्फ डार्कर वैल्यूज़ दिया। और सेम चीज़ हम अभी दरवाजे पे करेंगे। पहले मैंने उसकी आउटलाइनिंग दी, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ी सी डार्कर वैल्यूज़ चाहिए, वहाँ पे डार्कर वैल्यूज़ दे रहे हैं। जहाँ पे थोड़ा हल्का हाथ है वो हल्का हाथ से दे रहे हैं। एक और बारी ब्रिक्स के ऊपर। अब आप देखिए तीसरी बारी हम ये ब्रिक्स पे आए हैं काम करने, तो कितने अलग अलग उसके ऊपर वैल्यूज़ आ गई हैं और उसका टेक्सचर आया है। अब सामने वाले वॉल पे भी करेंगे। अब जो धूप है वो सामने वाले वॉल पे आ रही है, तो वो थोड़ी हल्की होगी। सिमिलर हम वैसा वाला इफ़ेक्ट दे रहे हैं वॉल्स का और ब्रिक्स का, और हम आगे बढ़ेंगे। फिर से खिड़कियों में वही चीज़ कि हम जहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस चाहिए डार्कनेस दे रहे हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, देखिए मैंने कोई लाइन ना बिल्कुल एक ही सीधी सी नहीं खींचती है डार्क करके। मैं उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे, कहीं पे गाढ़ा कहीं पे कम कर रही हूँ, क्योंकि वो इफेक्ट आ रहा है। अब गेट की भी लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी नहीं खींची है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी खींची है, क्योंकि हो सकता है लकड़ी की बनी हो, और लकड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। पर्वत के लिए थोड़े से स्क्रिबल्स दिया और उसको मैंने स्मच कर दिया। जो बैकग्राउंड है उस पर हम बहुत मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इफेक्ट देना है कि हाँ वहाँ पे पर्वत है, लेकिन हम जो सारा मेहनत है वो हट के ऊपर करेंगे। सिमिलरली दूसरी तरफ भी हिल्स के ऊपर थोड़ी सी मैंने स्क्रिबलिंग करी और उसको स्मच कर दिया।
और थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ गया कि हाँ वहाँ पे कुछ ऊपर को ज़मीन जा रही है। थोड़ा सा और स्ट्रक्चर है हट के पीछे और हमारे थोड़े से झाड़ियाँ वगैरह और उसको स्मच किया। अब जो दूर की चीज़ें हैं उसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो चीज़ें पास होती हैं उसको आपको डिटेल में बनाना है। पीछे की चीज़ों को आप थोड़ा सा इफ़ेक्ट देने के लिए, कि दिखाने के लिए कि हाँ कुछ है, पता चल रहा है, तो इनफ है। देखिए धीरे धीरे करके हमारा जो हट है वो शेप ले रहा है। सामने का जो बाग बगीचा या लैंड है उस पे मैंने थोड़ा सा स्क्रिबल किया और कॉटन बॉल से उसको स्मच कर दिया। कॉटन बॉल इसलिए क्योंकि उससे काफ़ी जल्दी हो जाता है, और ज़मीन में हमें ये भी नहीं देखना है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे स्मज हो, पूरी ज़मीन पे स्मज हो जाए तो जो वाइट एरिया भी है उसमें से भी थोड़ा वैल्यू आ जाता है तो अच्छा लगता है, वरना बिल्कुल वाइट अच्छा नहीं लगेगा। अब हम बना रहे हैं जो फेंसिंग है घर के बाहर की। तो पहले तो मैं फेंसिंग की आउटलाइनिंग थोड़ी सी डार्क कर रही हूँ, और वहाँ पे जो चलने का इलाका है, नीचे की जो गाढ़ापन है वो दे रही हूँ। अब आप अगर रेफरेंस पिक्चर में देखें तो फेंस के नीचे काफ़ी जगह है जहाँ पे लाइट नहीं जा रही है, तो वहाँ पे काफ़ी डार्क वैल्यूज़ हैं। और क्योंकि वो जो बैम्बू लगा होगा जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, वो एरियाज़ हमें छोड़ने हैं कलर करने से या शेड करने से, सो दैट लगे कि हाँ वो बैम्बू जो है निकल के धरती पे जा रही है। अब बारी आती है ऊपर के इलाकों के लिए। तो अब आप देखें मैं सिर्फ एक साइड पे शेडिंग दे रही हूँ, क्योंकि लेफ़्ट साइड से अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो लेफ़्ट साइड जो है उतनी डार्क नहीं होगी। सिर्फ राइट साइड को मैंने शेडिंग दी है इस लकड़ी पे। एंड सिमिलरली उसकी जो फेंस है उसमें भी बिल्कुल एक लकीर ना खींच के बीच बीच में से थोड़ी लाइनें दी। अब जो नीचे वाला इलाका है उसको मैं और डार्क कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है। वहाँ पे जो है रोशनी बिल्कुल नहीं जा रही है, तो अंधेरा ही अंधेरा है नीचे की तरफ। तो उसमें ज़्यादा गौर करके हमने ज़्यादा अंधेरा दे दिया। पीछे की तरफ थोड़ा और डार्क। और अब हम आगे का जो लैंड एरिया है या फिर फील्ड है वो बना रहे हैं। अगर आप देखें मैंने पेंसिल जो है वो टेढ़ी रखी हुई है, सीधी नहीं है। लेटा के मैं ये शेडिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो उसकी लेड है हमारी पेंसिल की, वो लेट के ज़्यादा एरिया कवर करती है तो जल्दी हो जाता है, और उससे थोड़ा सा इवन टोन भी आता है हमारी शेडिंग का। और सब कुछ मैंने ब्रश से फटाफट स्मच कर दिया। गेट को थोड़ा और डार्क करना पड़ा। क्या होता है अगर आप एक तस्वीर के एक एरिया में थोड़ी वैल्यूज़ दें तो उसके मुताबिक आपको पूरे तस्वीर की वैल्यूज़ चेंज करते रहनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी मैंने हट को डार्क किया तो उसी के मुताबिक अब गेट को भी डार्क करना है। सो ये इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जो आपने एक बारी वैल्यूज़ दे दी, हो सकता है आपको फिर से उसको जाके रिपीट करना पड़े और ज़्यादा डार्क करना पड़े। अब देखिए जो रास्ता है वो बनाया, उसमें जो लकड़ियाँ लगाई हुई हैं रास्ते की वो बनाई, और अब पीछे के पेड़ या जो फॉरेस्ट है इलाका वो चिमनी मैंने पहले आउटलाइन दे दी, सो दैट मैं जल्दबाजी में जब शेडिंग करूँगी तो वो मेरे छत के ऊपर ना आ जाए। अब पीछे के जो पेड़ हैं उसके एक एक पत्ता या फिर उसका कुछ बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ दर्शाना है कि हाँ पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं लंबे लंबे। तो उस हिसाब से मैं शेडिंग दे रही हूँ, पहले स्क्रिबल कर रही हूँ और उसके बाद स्मच कर देंगे, तो अलग अलग किस्म के वहाँ पे टेक्सचर्स आ जाएंगे और कलर विचेस वैल्यूज़ भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप गौर करें पेड़ में एक ही तो रंग नहीं होता है, अलग अलग किस्म के लश्कारे पड़ रहे हैं, रोशनी है, डेप्थ है, कहीं कम पत्ते हैं कहीं ज़्यादा पत्ते हैं, तो वो इफेक्ट देने के लिए कि पीछे कुछ जंगल सा है, हम ये वाला टेक्निक इस बार ही अपना रहे हैं। कॉटन बॉल से मैंने तुरंत उसको स्मच करा और फिर से एक बारी पेंसिल वर्क। अब थोड़ा सा डेलिबरेटली मैं ये काम कर रही हूँ। पहले तो हमने फटाफट से पेंसिल घुमा के उसको स्मच कर दिया, क्योंकि पहले के जो लेयर्स हैं उसमें हमें इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं थी कि पेड़ की शेप वगैरह कैसे आ रही है, लेकिन अब मैंने थोड़ा गौर करके वो पेड़ की शेप और डायरेक्शन वगैरह देने की कोशिश करी। अगर आप अब देखेंगे तो लग रहा है कि हाँ पीछे बहुत सारा कुछ ना कुछ पेड़ पौधे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा कि क्या है। मैंने पेंसिल शार्पन की, क्योंकि अभी जो है मेरे को बहुत डार्क वैल्यूज़ देने हैं और फाइन लकड़ी के अंदर जा के देने हैं, जो उसका लकड़ियों का टेक्सचर है। इसलिए अगर आप जितनी पेंसिल शार्पन रखेंगे उतना आपका डार्क वैल्यू आएगा और उतना फाइन काम कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने पेंसिल शार्पन करी थी।
हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है। मैं अभी बस फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है डार्क वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल वर्क और चाहिए, बस जा के दे रही हूँ। एंड अगेन अगर आप देखें मैं हर जगह सेम वैल्यू नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा इफेक्ट दिया और उस पूरे एरिया को कवर ना करके दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वैसे ही नेचुरली हमेशा कलर होता है, एक फ्लैट कलर आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा। एक जो दीवार होती है वो भी फ्लैट नहीं होती है, उसमें भी आपको भिन्न भिन्न किस्म के कलर्स दिखेंगे। तो हमें हमेशा गौर करना है कि थोड़ा सा नेचुरल दिखाने के लिए हमें बिल्कुल फ्लैट कलर्स नहीं छोड़ने हैं। चिमनी पे थोड़ा सा काम, उसकी दीवार बनाई और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है वहाँ पे थोड़ा डार्क करके उसका शैडो। बस अब थोड़े से और फिनिशिंग टचेस दे के मेरे ख्याल में अब काम ख़त्म करने वाली हूँ। एक बात का गौर करें आप, ओवर वर्किंग ना करें, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम लोग काम कर रहे हैं तो बस करते ही रह जाते हैं, हमें कभी पता नहीं चलता है कि रुकना कब है, और उस चक्कर में हम कभी कभार अपना जो आर्ट वर्क है ख़राब कर देते हैं। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि अब बस, तो वो अब बस वाला आपका अपना अलार्म अपने आप होना चाहिए, वरना एक टाइम के बाद जो हमारा आर्ट वर्क है वो ख़राब भी हो सकता है। इरेज़र लेके थोड़े से मैं हाइलाइट्स छोड़ रही हूँ बीच बीच में, और अपना साइन किया और हमारा आर्ट वर्क ख़त्म। आशा करती हूँ आपको काम अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए वीकली अपडेट्स के लिए। थैंक यू।